कान पक गए यह सुनते सुनते कि हम सरकार के पार्टनर हैं। भारतीय मजदूर संघ यानी बीएमएस यह चाहता है कि श्रमिकों के लिए बनाए गए 4 कोड अविलंब लागू कर दी जाए, क्योंकि इससे कामगारों का लाभ होना है। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह। यह बातें हम नहीं कह रहे, या जैसे जैसे समय जेबीसीसीआई के बैठक की नज़दीक आती जा रही है, पिछले दिनों दिल्ली में आयोजित सेफ्टी कमेटी के बैठक में यह निर्णय लिया गया है। यह बैठक के बाद मंत्री ने कहा है कि 17 तारीख के बाद या 17 तारीख को कलकत्ता में आयोजित होने वाली सेफ्टी की बैठक के दिन ही जेबीसीसीआई की पहली बैठक कर दी जाएगी। बैठक की तिथि नजदीक आते जा रही है, लेकिन मुद्दों पर श्रमिक संगठनों की आपसी बातें या आपसी विवाद बढ़ता ही जा रहा है। हम बात कर रहे हैं 1 से लेकर 10वें वेज बोर्ड तक कोल इंडिया में जो 44 कानून बनाए गए उसे समेटकर भारत सरकार ने महज 4 कोड में उसे समाहित कर दिया और वही 4 कोड लागू करके और इतिश्री कर देगा, जिसमें ट्रेड यूनियन के अस्तित्व को समाप्त करने की एक तरह से पहल होगी उसको लागू किए जाने के बाद, और श्रमिकों को जितनी भी सुविधाएं मिल रही हैं उन सुविधाओं में भी कटौती दिनों दिन होती जाएगी। अगर इसे लागू कर दिया गया तो निश्चित तौर पे उद्योगों का निजीकरण भी आरंभ हो जाएगा, जिसका विरोध जेबीसीसीआई में शामिल होने वाले श्रमिक संगठनों में बीएमएस को छोड़कर सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री विनय कुमार सिन्हा जी ने स्पष्ट कहा है कि जो भी कोड बनाए गए हैं, जो 4 कोड बनाए गए हैं, उसमें 2 कोड का हम समर्थन करते हैं और सरकार को इसका अविलंब लागू कर देना चाहिए सरकार को, जिससे कि लोगों को लाभ मिल सके। हालांकि 2 कोड पर उन्होंने आपत्ति भी जताई है। उन्होंने कहा है कि इस पर आपत्ति भारतीय मजदूर संघ की ओर से सरकार को दे दी गई है। जिन कोड के 2 मुद्दों को या 2 बिंदुओं को सपोर्ट करने की बात कही जा रही है, या उन्होंने जो कहा है उसमें शामिल है लेबर वेज कोड और सोशल सिक्योरिटी कोड। महामंत्री का यह कहना है कि पिछले 70 सालों में किसी भी सरकार ने यह हिम्मत नहीं जुटाई कि यूनिवर्सल वेज कोड लागू किया जाए, यानी जो वेतन मजदूरों को कोल इंडिया में मिलता है वही वेतन मजदूरों को जो ठेकेदारी के अंदर काम करता है वहां मिलने चाहिए, वही अन्य संस्थानों में मिलने चाहिए। लेकिन चूंकि औद्योगिक संस्थान अलग अलग हैं, तो सभी औद्योगिक संस्थानों में कामगारों के वेतन में काफी डिफरेंसेस है, और उस डिफरेंसेस को कम करने के लिए, उसे समाप्त करने के लिए ही भारत सरकार की ओर से कोड लागू किया गया है, लेबर वेज कोड और सोशल सिक्योरिटी कोड, जिसका भारतीय मजदूर संघ समर्थन करता है। सिन्हा जी ने कहा कि इसमें 2 कोड जो है उसका बीएमएस विरोध करता है। जिसका विरोध करता है उसमें शामिल है आईआर और ओएसएच। आईआर और ओएसएच जो कोड बनाए गए हैं, इसके अंदर जो भी बिंदुओं को समाहित किया गया है, इसका भारतीय मजदूर संघ विरोध करता है, जो लिखित रूप में संघ की ओर से दे दी गई है।
कोड पर चूंकि सरकार के निर्णयों को समर्थन देने का काम बीएमएस के नेता कर रहे हैं, स्वाभाविक तौर पर यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या भारतीय मजदूर संघ भाजपा सरकार का पार्टनर है या भाजपा सरकार का पिछलग्गू है। हालांकि इस संबंध में जब भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री मिस्टर विनय सिन्हा जी से पूछी गई तो उनका रिएक्शन काफी सुनने योग्य था और देखने योग्य था। उन्होंने तपाक से यह कहा कि मीडिया को एक पक्षीय नहीं होना चाहिए। क्या मीडिया को यह जानकारी नहीं है कि भारतीय मजदूर संघ एक श्रमिक संगठन है जो श्रमिकों के हित की लड़ाई करता है, श्रमिकों के हित में आंदोलन करता है। लेकिन जब यह पूछ दिया गया कि क्या जिस प्रकार से आरएसएस गाइड करता है भाजपा को, क्या आरएसएस का विंग नहीं है भारतीय मजदूर संघ, तब उन्होंने स्वीकार किया कि हां, हम आरएसएस के विंग हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इकाई हैं। और एक हम ही नहीं हैं बल्कि 240 संगठन आरएसएस के हैं और हम सरकार के सभी कार्यों का समर्थन नहीं करते। सरकार के उन्हीं कार्यों का हम समर्थन करते हैं जो कार्य लोगों के हित में होता है। हां, वैचारिक विचारधारा जो हम लोगों की है वो भाजपा और भारतीय मजदूर संघ की एक हो सकती है, लेकिन हम भारतीय मजदूर संघ के लोग सरकार के उन निर्णयों का ही विरोध करते हैं जो लोगों के हित में नहीं होता है। इस संबंध में विनय कुमार सिन्हा जी से जो हमने बात करी है और जो उन्होंने कहा है, बगैर एडिट किए, बगैर किसी संपादन के उन्होंने जो कहा है मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। 4 लेबर कोड जो लागू होने की बात है, बिल्कुल बोलिए। तो उसमें क्या है कि श्रम मंत्री ने कहा है भाई बीएमएस का प्रेशर है कि 4 लेबर कोड लागू कर दो, जबकि अन्य यूनियन के लोग जो है उसका विरोध कर रहे हैं। हाँ तो ठीक है, उनकी अपनी समझदारी है, हमारी अपनी समझदारी है। आप बताओ कि 70 वर्षों में कौन सी सरकार ने यूनिवर्सल मिनिमम वेज कोड लाया था? आप उनसे पूछो ना कि आप 70 साल में क्या किया था। मिनिमम वेज नहीं मिलना चाहिए क्या मजदूरों को? तो ये तो सब जगह लागू होगा, माने कोल इंडिया समेत जितना भी श्रम यही तो भाई, तो इसका बीएमएस को नहीं स्वीकार करना चाहिए। आप क्या चाहते हो कि मिनिमम वेज लोग को नहीं मिले? नहीं, मैं नहीं चाहता हूं, लेकिन आपके जो लोग हैं, जो अन्य श्रमिक संगठन के लोग हैं, आप उनसे पूछो ना भाई साहब। मैं चाहता हूं कि मजदूरों को, सभी मजदूरों को मिनिमम वेज मिलना चाहिए, और सरकार अगर ला रही है तो इसका क्यों हमको विरोध करना चाहिए? करना चाहिए, आप बताओ। नहीं तो आप तो भाई आपके संगठन तो है ना उसके साथ में, सरकार के साथ में ही है, तो इसीलिए विरोध तो नहीं करेगा, ये तो सर्वविदित है। आप मीडिया के हो, आपको इतना ज्ञान नहीं है कि हम सरकार के साथ हैं। आपको इतना भी नहीं जानकारी है कि बीएमएस यूनियन क्या है, तो आप बोल रहे हो सरकार के साथ। आपके पास कोई ऐसा है? सरकार के साथ आप लोग जो भी है, जितने लोग आरोप लगा रहे हैं संगठन के, चाहे इंटक के हो, चाहे आपके भाई साहब, आपको तो न्यूट्रल, भाई साहब आपको तो न्यूट्रल होना चाहिए। हम लोग तो न्यूट्रल, आप यही दुर्भाग्य यही है। बात आप सुन लो यार कि मैं तो न्यूट्रल हूँ, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं तो आरोप का भी तो थोड़ा सफाई तो आप ही दोगे ना, मैं थोड़े दे दूंगा। नहीं तो आपको ये जान कौन सी सरकार के साथ हमारा क्या संबंध है? आप बताओ, आपके पास कोई है ऐसा ये कि आप हमको बता सको? इंटक किसकी यूनियन है? इंटक तो डायरेक्ट कांग्रेस की है। C2 किसकी यूनियन है? वो वाम मोर्चा की है। आपके संबंध वाम मोर्चा नहीं, सीपीएम बताओ, सीपीएम की है। एटक किसकी है? सीपीआई की है ना? ये हम गलत बोल रहे हैं? नहीं ठीक है, तो मतलब बीएमएस हम लोग मान के चले ना कि सरकार की है।
आपको मानना है तो आप मान लो। मैं आपको मानना है तो आप मान लो। नहीं, इसको हम कितना रोक पाएंगे भाई साहब? नहीं भाजपा, हाँ। मैं नहीं रोक पाऊंगा। लोग बोलते हैं, जो जानकारी में भी है कि आप जो है आरएसएस के विंग हो। आरएसएस बिल्कुल, आरएसएस के विंग हम ही नहीं है। आरएसएस के विंग 240 हमारी संगठन है जो आरएसएस की विंग है। अब आपको बीएचपी है, आपको विश्व हिंदू परिषद, ऐसे ऐसे हमारे कितने विद्यार्थी परिषद है, तो सब बीजेपी की संगठन हो गया क्या? तो मतलब आप स्वीकार करते हो ना कि मतलब वो विंग है उनके, तो स्वाभाविक तौर पे हम लोग सरकार का समर्थन करेंगे। क्यों समर्थन करेंगे? सरकार अच्छी काम करेगी तो उसका समर्थन करेंगे। मनमोहन सिंह अच्छा काम किया था तो हमने समर्थन किया था क्या? आप जानो भाई साहब, मेरा इतने ही आपसे निवेदन है कि आप मीडिया को हो तो निष्पक्ष आप ये करो, नहीं तो अच्छा लगेगा। नहीं, हम तो आप करते ही हैं, लेकिन सवाल ये है कि जिसपे आरोप लगेगा की सफाई भी तो हमको देनी होगी ना। केवल एक पक्ष तो हम थोड़ी जानेंगे, एक पक्ष तो हम दिखाएंगे नहीं, हम तो सही पक्षों का लेंगे मत ना। इसलिए मैंने आपको फोन किया कि आपके ऊपर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, तो आप इसमें क्या कहना चाहोगे, इसलिए मैंने जानना चाहा। मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि हम आरएसएस का विंग हैं, लेकिन भाजपा का मेरा कोई संबंध नहीं है। वैचारिक संबंध हो सकता है, वो भी राष्ट्रभक्त लोग हैं, मैं भी राष्ट्रभक्त मजदूरों का संगठन चलाता हूं, इतना मेरा उनके साथ समानता है। बाकी हमने जितना आंदोलन किया है, आप लेबर ब्यूरो का डाटा भाई साहब उठाकर देखो। 2014 के बाद किन श्रम संगठनों ने आंदोलन किया है, आपको डाटा मिल जाएगा लेबर ब्यूरो से। ये मेरे कहने की बात नहीं है। जी, ठीक है ना? पर आपने देखा होगा, आप मीडिया में हैं तो आपको रोज पता चलता होगा। अभी डिफेंस का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का हुआ, बीएमएस ने इसका विरोध किया। बाकी जो आयुध वाले में ना, जी, ऐसे कोई भी कदम मजदूर विरोधी होगा। हम ये नहीं देखते कि सरकार किसकी है, लेकिन सरकार का अच्छा काम अगर है, हमने इस सरकार के भी 4 कोड में 2 कोड को हमने वेलकम किया है, उसका हम समर्थन करते हैं। 2 कोड का हम विरोध कर रहे हैं। किस कोड का विरोध कर रहे हैं? हम विरोध कर रहे हैं, या आईआर कोड का हम विरोध कर रहे हैं। अच्छा, आईआर कोड का विरोध कर। जी, अभी आपने देखा होगा रूल्स जो आया है, उसमें ट्रेड यूनियन को पूरी समाप्त करने की व्यवस्था उन्होंने किया है, इसका मुखर विरोध कर रहे हैं। वेज कोड का हम समर्थन कर रहे हैं। ओएसएच कोड का जो सोशल सिक्योरिटी का है, उसका हम समर्थन कर रहे हैं। 700 डिस्ट्रिक्ट, 7 पूरे देश के सभी जिला में ईएसआई स्कीम लागू किया। क्यों नहीं? 70 वर्षों से क्यों नहीं हुआ था? ये प्लांटेशन के लिए आपने देखा होगा कि इस बजट में 10,000 करोड़ के सरकार ने किया। पहली बार किसी सरकार ने प्लांटेशन पर बजटरी सपोर्ट किया। तो सरकार किसी दल की है, इसलिए मुझे विरोध करना चाहिए भाई साहब। तो मतलब कि ये सुनते सुनते हम लोग का कान पक गया कि भाई आप सरकार के पार्टनर हो, सरकार के साथ हो। साला सरकार भी हमको नहीं पूछती है, सरकार भी पूछती तो हमको थोड़ा अच्छा लगता। तो इस बार इसलिए भी और ज्यादा लग रहा है ना कि आपने जो समर्थन कर दिया, और श्रम मंत्री ने खुलेआम कह दिया है अपने संसदीय क्षेत्र में कि हम लोग बीएमएस एकदम दबाव बनाए हुए हैं, लगातार पर कह रही है कि भाई आप 4 कोड जो भी है उसको आप लागू कर दो। तो 4 कोड लागू कर दो तो मंत्री का जो बयान है उस पे और थोड़ा सा रिएक्शन तो होगा ही स्वाभाविक तौर पे, और अन्य संगठन। वो ठीक है, देखिए भाई, मंत्री राजनीतिज्ञ है, वो राजनीति के हिसाब से वो क्या बोलता है उसको कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये वास्तविकता है कि हम जो कहते हैं, जो करते हैं, वो कहते हैं। हमको इसमें कोई ये नहीं। मैं 2 कोड का समर्थन करता हूँ, वो चाहता हूँ कि सरकार इसको जल्दी लागू करे, लेकिन 2 कोड जो आईआर कोड है और ये है, उसका हम विरोध करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।